साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है किस्मत के खेल। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, अपने गांव के बाहर से गुजरने वाली रेलवे लाइन से हटकर कुछ दूरी पर स्थित चबूतरे पर बैठा संदीप ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अवसाद और क्षोभ की लकीरें उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। धूप की तपिश के कारण चतुर्दिक सन्नाटा छाया हुआ था। 2 बजने वाले थे, किंतु 1 बजे वाली ट्रेन भी उस समय तक वहां से गुजरी नहीं थी। संदीप के स्नातक होने के बाद उससे बड़े दोनों भाइयों ने मिलकर उसकी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया था, इस आशा में कि इसे नौकरी तो देर सवेर मिल ही जाएगी। साल भर तो संदीप पर शादी का नशा चढ़ा रहा। वास्तविक धरातल का एहसास तो उसे तब हुआ जब उसे पता चला कि उसके घर पर संतान का जन्म होने वाला है, और फिर निश्चित अवधि पूरी होने के बाद उसके घर में बेटी का आगमन भी हो गया। संदीप के दोनों भाई शहरों में नौकरी करते थे, किंतु गांव में उनका संयुक्त परिवार रहता था। दोनों भाइयों के सहयोग से घर गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। बेरोजगारी के कारण संदीप आर्थिक सहयोग नहीं कर पाता था, सिवाय शारीरिक श्रम के। संदीप के माता पिता की मृत्यु कुछ वर्ष पहले ही हो गई थी। घर की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों के कंधों पर थी। नौकरी हेतु आवेदन करने में, लिखित परीक्षाओं में और साक्षात्कारों में शामिल होने के सारे खर्च उसके भाइयों की मदद से ही संभव हो पाते थे, जो कि उसकी भाभियों को खटकता रहता था। घर गृहस्थी और उनके परिवारों के छोटे बड़े सभी कामों को निपटाने की जिम्मेदारी संदीप की ही थी, जबकि घर आंगन के सभी काम संदीप की पत्नी रति करती थी। साफ सफाई करना, कपड़ों को धोना, सुखाना, बर्तन मांजना, फिर अपनी जेठानियों के आदेश अनुसार रसोई घर के कामों को निपुणता और दक्षता के साथ पूरा करना रति की जिम्मेदारी थी। इसके बावजूद भी संदीप और रति को बिना तानों के खाना नसीब नहीं होता था। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी बदहाली और तंगहाली से ऐसी त्रस्त थी कि 10-20 रुपए के लिए भी उन्हें अपनी बड़ी भाभी या मंझली भाभी के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। संदीप की बच्चे के लिए दूध, दवाई और ज़रूरत के अन्य सामानों में भी पैसा खर्च हो रहा था, जो कि संदीप की भाभियों को खल रहा था। उसकी दोनों भाभियां कोई कदम उठाने में विवश थी, क्योंकि अपने पतियों के द्वारा निर्धारित नीतियों का उल्लंघन करना उनके लिए मुश्किल था। संदीप 2-4 लिखित परीक्षाओं और 1-2 साक्षात्कारों में शामिल भी हुआ था, किंतु नियुक्ति से संबंधित कोई पत्र नहीं आया था। धीरे धीरे संदीप उम्मीद का दामन छोड़ने लगा था। उसको जिंदगी में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। शादी होने के 5 वर्षों के बाद भी ना तो उसकी कोई नौकरी लगी और ना ही वो किसी काम काज से जुड़ सका। इधर 2-4 सप्ताह से अपनी बच्ची के पालन पोषण से संबंधित सामानों और पौष्टिक आहारों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। दूध की आपूर्ति भी दूध वाला नहीं कर रहा था। बकाया राशि के भुगतान नहीं होने के कारण उसकी दोनों भाभियों ने हाथ कड़े कर दिए थे बकाया राशि देने में, ये कहकर कि उनके सारे पैसे खर्च हो गए हैं। भाभियों ने पैसे तो नहीं दिए, परंतु कटाक्ष युक्त कटु वचनों का उपहार देने में वो दोनों पीछे नहीं रहती थी। अक्सर अपनी बड़ी भाभी या मंझली भाभी के कठोर व्यवहार से संदीप का अंतर्मन घायल होता ही रहता था। लेकिन इधर कुछ दिनों से रति के ताने उलाहनों से भी संदीप का कलेजा लहूलुहान होने लगा था। अपने दुखद दाम्पत्य जीवन से दुखी होकर वो मौके बेमौके अपनी भड़ास पति पर निकालने लगी। जब संदीप को उसकी पत्नी भी निठल्ला, निकम्मा, नासमझ आदि शब्दों से उसके दिल को जख्मी करने लगी, तो संदीप को लगने लगा कि सचमुच वो इस धरती पर बोझ है। वो स्वयं इस बात से दुखी रहने लगा था कि वो ना तो पति का फर्ज पूरा करने में समर्थ है और ना ही पिता का। उसकी जीविविषा में क्षरण की शुरुआत हो गई थी। उस दिन संदीप खामोश था, लेकिन उसके अंतर मन में एक युद्ध चल रहा था। अचानक उसी समय उसकी बच्ची रोने लगी। वो रति के पास गया, ये कहते हुए कि क्या हुआ है इसे। रति ने जवाब दिया, आपका सर। आगे रति कहने लगी, ऐसे पूछ रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। जब बच्ची का पेट नहीं भरेगा तो रोएगी ही। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है।
संदीप ने कहा कि मैंने कोशिश की लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया। रति ने कहा, इस गांव में भला कोई कैसे पहचानेगा आपको? बेकार आपने पढ़ाई की डिग्री फाड़ कर फेंक दो। ऐसी पढ़ाई किस काम की जो एक छोटी बच्ची की ज़रूरतों को भी पूरा ना कर पाए, इज्जत से 2 समय की रोटी भी ना जुटा पाए। संदीप ने कहा, मैं कोशिश में लगा हूँ, धैर्य रखो। रति ने कहा, देख रही हूँ सप्ताह भर से आपकी कोशिश। आपसे अच्छा तो एक भिखारी है जो दिन भर भटक कर ही सही अपना पेट भर लेता है। और इसके आगे रति कुछ कहती। संदीप ने कहा, चुप रहो, मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। संदीप ने बात चीख कर कही। रति ने कहा, एक बेकार और निकम्मा आदमी इसके सिवा और कर ही क्या सकता है? अपने भाइयों और भाभियों पर कितने दिनों तक बोझ बनकर रहिएगा? संदीप ने कहा, शांत रहो, बच्ची को चुप कराने की जगह मुझे भाषण दे रही हो। रति ने कहा, वो मुहूर्त कितना अशुभ होगा जिसमें मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे। मैं क्या जानती थी ये 7 फेरे मेरे जीवन को दुखों के सागर में डुबो देंगे, मेरे जीवन को नरक बना देंगे। ये सुनकर संदीप हैरान था। घर से वो निकल गया। अब दूसरी तरफ सिग्नल डाउन हो गया था। संदीप ने हाथ जोड़कर कुछ पल तक ईश्वर की आराधना की, फिर खुद से ही कहा कि मैं अपने जीवन के खेल को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। इस जिल्लत भरी जिंदगी को जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है प्रभु। मेरी बच्ची पर और मेरी पत्नी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आत्महत्या करने के लिए मुझे माफ़ कर देना भगवान। अचानक से थोड़ी दूरी से किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, संदीप भाई, संदीप भाई। यह चबूतरे पर बैठकर तपस्या कर रहे थे क्या? मैं आपको पूरे गांव में ढूंढ कर थक गया। संदीप ने मुड़कर देखा तो पाया कि उनके गांव का पोस्टमैन साइकिल लिए कच्ची सड़क पर खड़ा है। संदीप ने कहा, क्या बात है, जल्दी बोलिए। संदीप ने जल्दी से कहा। पोस्टमैन ने कहा, रजिस्टर्ड डाक से आपके नाम एक लिफाफा आया है, इसे देखें। कहते कहते वो चबूतरे पर से उठकर पोस्टमैन के पास पहुंच गया। संदीप ने पोस्टमैन से लिफाफा ले लिया, फिर उसे खोलकर पत्र पढ़ने लगा। पढ़ने के क्रम में ही संदीप का चेहरा खुशी से दमकने लगा, क्योंकि उस पत्र में संदीप का ज्वाइनिंग लेटर था। कुछ ही पलों में पासा पलट गया था और संदीप ने अपने जीवन के खेल में बाजी मार ली थी। साथ संगत जी, ये किस्मत का खेल ही था। कहाँ संदीप आत्महत्या करने चला था और कहाँ अब नौकरी से उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। साथ संगत जी, कब किसकी किस्मत कहाँ बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।